जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत किया वे आज एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं। तो एकादशी व्रत पारण में आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति महर्षि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतानें दानव कहलाई। दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी था और धार्मिक प्रवृत्ति का था। और दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही देवताओं से विद्वेष की भावना। वह विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था और उन्हीं की आराधना करता था। बस उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने आचार्य शुक्राचार्य जी को आचार्य बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। जब उसका अनुष्ठान सफल हुआ तब उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कोई मनवांछित वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपनी मन की इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब दंभ ने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, जिसे देवता भी युद्ध में ना जीत सके। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दंभ प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण जी के पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलते ही वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के बाद दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगजीविष्य के देखरेख में रख दिया। मुनि ने उसे शिक्षा दीक्षा दी और अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में गया और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न होकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। तब उसने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, हे शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां पर तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मा जी के आदेश पर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में गया। वहां पर उसने देखा कि महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा से दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी में लौट गया। शुक्राचार्य जी ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था, इसीलिए देवताओं को हराने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया और इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से गंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ अब तीनों लोकों का शासक हो गया था। सब लोकपालों का कार्य उसने खुद ही संभाल लिया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न थी। चारों ओर सुख और शांति थी। क्योंकि शंखचूड़ कृष्ण भक्त था, अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का तो जैसे नाश हो गया था। प्रजा इंद्र और देवताओं को अब भूलने लगी थी। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। सभी देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें? तब पितामह ने कहा, हे देवेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है और उसके राज्य में सभी सुखी हैं और संपन्न हैं। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, ये तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती देवताओं का भाग है। तब पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाया, बस सिंहासन का फेरबदल हुआ है। इंद्र ने कहा, पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतानें यूं ही भटकती रहें? कुछ तो उपाय करें। तब पितामह बोले कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है वह भोगेगा। अब तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे ही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे।
वहां से निराश होकर देवराज इंद्र विष्णु जी के पास गए और उनकी बड़ी स्तुति की और कहा, हे भगवान, ये देवता इस समय भारी संकट में है। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जाहिर कर दी और मुझे आपके पास भेज दिया। हे प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। ये जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के एक गण को अपना दूत बनाया और शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि अगर महादेव मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं देवताओं का राज्य नहीं लौटाऊंगा। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं सकते थे। शंखचूड़ के साथ भगवान शिव हजारों सालों तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है। इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह बात सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन करने लगी और उन्हीं के साथ रमन करने लगी। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं, तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी रोने लगी और उसने कहा कि आज आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार दिया है। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, अतः आप अब मेरे श्राप से पाषाण यानी पत्थर होकर पृथ्वी पर रहें। तब भगवान विष्णु ने देवी तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम मेरी ही प्राप्ति के लिए इतने सालों तक तपस्या कर रही थी। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा ही मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपनी तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। हे देवी, धर्मालु जन तुलसी के पौधे और शालिग्राम शिला का विवाह करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का जो कोई पूजन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो मेरे को तुलसी अर्पित करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी पारण के दिन तुलसी माता की भगवान विष्णु की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर तुलसी माता की और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे।
एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए, आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। रघुवर दास नाम के भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए। रघुवर दास जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान राम की पूजा किया करते थे। उस समय जगन्नाथ मंदिर का नया निर्माण हुआ था और मंदिर की भव्यता की चर्चा सभी जगह फैली हुई थी।
भारत के कोने कोने से सभी लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने आते थे। रघुवर दास जी के गांव से भी कुछ लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन को चले, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी जाऊं। तो बस सबके साथ रघुवर दास जी भी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। अब पहले के जमाने में बस या रेलगाड़ी तो होती नहीं थी। काफी लंबी यात्रा पैदल करनी पड़ती थी या बैलगाड़ी पर करनी पड़ती थी। कई महीनों बाद रघुवर दास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा जी के सुंदर दर्शन किए और अपने आप को धन्य अनुभव किया। अगर आप में से कोई भी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गया है तो उसे पता होगा, वहां पर एक पवित्र वैष्णव अग्नि जलती रहती है। सबसे पहले पुजारी जी उस पवित्र अग्नि में यज्ञ की पूर्ण आहुति देते हैं और फिर उसी अग्नि से जगन्नाथ भगवान के लिए भोग बनाया जाता है। जब अग्नि द्वारा भोग तैयार किया जाता है तभी उसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के योग्य माना जाता है और वह भोग महाप्रसाद बन जाता है। यह वैष्णव अग्नि हमेशा जलती रहती है, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब रघुवर दास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे, उस समय वहां पर एक विशेष घोषणा करवाई गई थी। जो साधक पहले से वैष्णव अग्नि की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे, अब उनकी उम्र हो चली थी और वे अपने कार्य से निवृत्त होना चाहते थे। तब वहां के राजा ने यह घोषणा कराई कि पवित्र वैष्णव अग्नि की रक्षा के लिए कोई साधक चाहिए। इस अग्नि की रक्षा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए एक महान साधक की आवश्यकता है। लेकिन तय कैसे किया जाए कि यह व्यक्ति वास्तव में महान साधक है या नहीं? इस बात को निर्धारित करने के लिए एक शर्त रखी गई और शर्त थी कि जो भी व्यक्ति 3 दिन और 3 रात तक अपने हाथों में अग्नि को पकड़कर रखेगा, उसी को वैष्णव अग्नि की रक्षा करने का कार्यभार सौंपा जाएगा। बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने इस परीक्षा में भाग भी लिया, लेकिन कोई भी अग्नि को पकड़कर रखने में सफल नहीं हो सका। एक दिन रघुवर दास जी के मन में आया, क्यों ना मैं इस परीक्षा में भाग लेकर देखूं, हो सकता है यह कार्य मुझे ही मिल जाए। तब रघुवर दास जी आगे आए और उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक अग्नि को अपने हाथ में जलाकर रखने का प्रयास किया और वे सफल भी रहे। तो जगन्नाथ जी के भोग के लिए वैष्णव अग्नि की रक्षा करने का भार अब रघुवर दास जी को सौंप दिया गया। रघुवर दास जी पूरी मंदिर के सामने एक बड़े से छाते के नीचे रहने लगे और वहां पर उन्होंने अपना सारा सामान रख लिया। अपने आराध्य देव श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की भी स्थापना कर दी। भक्ति भाव से वे राम जी की सेवा करते और दिन रात वैष्णव अग्नि की रक्षा करते। रघुवर दास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। जब भी वे जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते, तब उन्हें जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा में भी अपने प्रभु श्री राम के ही दर्शन होते। इस तरह से रघुवर दास जी ने अपना शेष जीवन पुरी धाम में बड़े सुख से बिताया। वे वैष्णव अग्नि की रक्षा करते और श्री राम की सेवा करते। एक दिन आया तो उन्होंने सोचा कि बस अब मैं बहुत जी लिया, अब मुझे अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन वे सोचने लगे कि मैंने अपने सारे जीवन में भगवान की सेवा की है, भगवान जगन्नाथ की सेवा की है, तो जाने से पहले क्यों ना मैं जगन्नाथ भगवान को कुछ विशेष भेंट करूं, कुछ भोग अर्पित करूं। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर पदम मुख बनाया। ये एक श्रृंगार का सामान है जो तीनों विग्रह के मुख के पास लगाया जाता है। भक्तों के लिए तो भगवान जगन्नाथ का मुख ही कमल के समान है। बस इसी भाव से रघुवर दास जी ने तीनों विग्रह के लिए मुख पदम बनाए और उसके बाद उन्होंने पवित्र वैष्णव अग्नि से जगन्नाथ जी के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार किया, जो कि मीठे चावल का था। फिर दोनों चीजों को लेकर वे मंदिर में गए और मंदिर में पुजारी जी के पास जाकर बोले, पुजारी जी, मैंने ये भगवान के भोग के लिए कुछ मीठे चावल बनाए हैं और ये श्रृंगार का सामान भी बनाया है, आप इसे ले लो और भगवान को अर्पित कर दो। अब आप तो जानते ही हैं, हर भगवान की पूजा के कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही जगन्नाथपुरी मंदिर के भी कुछ नियम हैं और वहाँ के पुजारी जी इन नियमों का बड़ी निष्ठा से पालन करते हैं। जगन्नाथ जी की सेवा में वे कोई भी नियम इधर उधर नहीं करते। तो उनमें से ही एक नियम है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान को मंदिर के बाहर बनाया गया कोई भी भोग अर्पित नहीं किया जाता और ना ही बाहर से कोई श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। अब वर्षों की परंपरा थी तो पुजारी जी कैसे तोड़ देते? तो पुजारी जी ने बाबा रघुवर दास जी को मना कर दिया और कह दिया
कि नहीं नहीं बाबा जी, हम इसे नहीं ले सकते। जगन्नाथ भगवान को मंदिर के बाहर बनाया गया भोग अर्पित नहीं किया जाता और इस तरह से श्रृंगार भी कभी अर्पित नहीं किया गया, तो हम आपकी चीजें स्वीकार नहीं कर सकते, आप हमें क्षमा कर दो। पुजारी जी की बातें सुनकर रघुवर दास जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने इतने प्रेम भक्ति से जगन्नाथ जी के लिए भेंट तैयार की थी और उनकी आखिरी भेंट थी जो भगवान के लिए उन्होंने बनाई थी। बड़े दुखी मन से वे अपने स्थान पर वापस आ गए। उन्होंने सारा सामान श्री राम जी के आगे, सीता जी के आगे और लक्ष्मण जी के आगे रख दिया। भोग भी वहीं पर रख दिया। बस फिर क्या था, उदास होकर लेट गए, तपस्या करने बैठ गए। भूखे प्यासे खाना पीना सब छोड़ दिया और पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहे। शाम होने को आई तो सभी पुजारी जी संध्या आरती के लिए भगवान का श्रृंगार करने लगे। सभी पुजारी जी पूरे निष्ठा के साथ भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन जगन्नाथ जी तो अपनी लीला दिखा रहे थे। पुजारी जी बार बार जब उन्हें पगड़ी बांधने की कोशिश करते तो पगड़ी जगन्नाथ भगवान के मस्तक पर नहीं टिकती, बार बार नीचे गिर जाती। बार बार प्रयास किया गया लेकिन परिणाम वही रहा, पगड़ी बार बार नीचे गिर जाती। बाहर सभी भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान का श्रृंगार हो और कब उनके दर्शन प्राप्त हों। लेकिन ये क्या, पुजारी जी तो आज श्रृंगार कर ही नहीं पा रहे थे। शायद जगन्नाथ भगवान आज और कुछ पहनना चाहते थे। सभी पुजारियों में खलबली मच गई। मुख्य पुजारी जी तो बड़े चिंतित हो गए कि आज भगवान को ना जाने क्या हो गया है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी जो इच्छा हो हमसे जाहिर करें। आप क्या पहनना चाहते हैं, किस तरह का श्रृंगार चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। तभी वहां पर जो पुजारी खड़े थे उनमें से एक पुजारी को नींद आने लगी। इतनी जोर से नींद आई कि ऐसा लगा मानो अभी गिर जाएगा। उसने सोचा कि अभी तक पुजारी जी श्रृंगार कर रहे हैं और अभी श्रृंगार पूर्ण नहीं हुआ, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्थान पर बैठ जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं नींद में गिर ही जाऊं। तो वो बैठ गए और बैठते ही उन्हें नींद आ गई। बस भगवान तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पुजारी जी को नींद आई, भगवान उनके स्वप्न में आए। पुजारी जी ने देखा कि भगवान बड़े गुस्से में हैं। जगन्नाथ जी ने पुजारी जी से कहा कि मेरा प्रिय भक्त मेरे लिए इतने प्रेम और भक्ति के साथ इतना सुंदर श्रृंगार और भोग बनाकर लाया था और तुम लोगों ने मुझे अर्पित करने की बजाय उसे यह कहकर मना कर दिया कि यह मंदिर की परंपरा में नहीं आता, मंदिर के नियम भंग हो जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी परंपरा या कोई भी नियम मुझे नहीं बांध सकते? मेरे भक्तों के प्रेम से बड़ा मेरे लिए कोई भी नियम नहीं, मेरे लिए कोई भी बंधन नहीं, उसमें तो मैं स्वयं ही बंध जाता हूँ। जाओ, इसी क्षण रघुवर दास जी के पास जाओ और उनका श्रृंगार और भोग लेकर आओ। दोनों चीजें मुझे अर्पित करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आज मेरा श्रृंगार और भोग तो भूल ही जाओ। जगन्नाथ जी के इस आदेश पर मुख्य पुजारी जी तो हैरान रह गए। वे तुरंत ही रघुवर दास जी के पास गए और सपने की सारी बात रघुवर दास जी को बताई। जब रघुवर दास जी ने इसे सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। पूर्ण भक्ति भाव से उन्होंने श्रृंगार और भोग मुख्य पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने श्रृंगार और भोग जाकर भगवान को अर्पित कर दिया। उसी क्षण भगवान ने पगड़ी भी बिना किसी परेशानी के अच्छी तरह से पहन ली। फिर रघुवर दास जी का बनाया भोग भी लगा लिया। सभी भक्तों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। उस दिन जगन्नाथ जी का श्रृंगार बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। उनके भक्त ने इतने प्रेम से जो बनाया था। लेकिन रघुवर दास जी भगवान का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। वे वहीं अपने बड़े से छाते के नीचे बैठे रहे। फिर उन्हें उसी स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन हुए जिसमें उन्होंने उन्हीं के बनाए श्रृंगार को पहना हुआ था और वे प्रसन्नता के साथ उनके भोग के मीठे चावल खा रहे थे। मंदिर के बाहर से ही बैठे बैठे रघुवर दास जी ने जगन्नाथ जी के सुंदर दर्शन किए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपनी अंतिम सांस ली और इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। रघुवर दास जी की स्मृति में जहाँ पर वे रहते थे, जिस स्थान पर रहते थे, उस स्थान पर एक मठ की स्थापना की गई और आज भी वह स्थान बड़ छाता मठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखा आपने, भगवान तो अपने भक्तों के प्रेम में बंधे चले आते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।